कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के बड़ी खबर जो लगातार पूरे दिन सुर्खियों में रही है, उसको लेकर के बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम मुलाकात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की हुई है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में ये खास चर्चा हुई है। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के लगातार जो गहमी तेज थी, उस बीच में यह मुलाकात हुई है। कई सारे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस बीच जानकारी जो सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक एसआईआर के मुद्दे पर भी अहम चर्चा यहां पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में हुई है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, उस बीच में यह भी खबर है कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ में भी उनकी अहम मुलाकात हुई है और ये लगातार एक के बाद एक बड़ी मुलाकातें हुई है और कई सारी चर्चाएं इस दौरान हुई है। और इस पूरी मुलाकात पर जो चर्चा हुई है, उस चर्चा को लेकर के आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पे हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात चली है। इसके बाद वो जेपी नड्डा से भी मिले और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले। नितिन नवीन से बताया जा रहा है कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी, चूँकि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में पहली बार योगी दिल्ली आए थे और उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है मोटे तौर पे। लेकिन सबसे खास एजेंडा जो माना जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात में है। बताया ये जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होना है और 14 जनवरी के बाद ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। केंद्र से जो वित्त राज्य मंत्री थे पंकज चौधरी, उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है और भूपेंद्र सिंह जो कि पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भूपेंद्र सिंह योगी कैबिनेट में मंत्री भी थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 10 नए चेहरों को 14 जनवरी के बाद, यानी ये जो शुभ काल शुरू होगा, उसमें 10 नए चेहरों को उसमें जगह दी जाएगी। योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय जातीय तमाम गणित को साधा जाएगा और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में माना यह जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। खबर ये भी है कि योगी कैबिनेट से कुछ पुराने नेताओं को हटाकर उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में शिफ्ट किया जाएगा। जिनकी संगठन में ज़्यादा उपयोगिता लगती है वैसे नेताओं को संगठन में लाया जाएगा और संगठन के कुछ नेताओं को और युवा नेताओं को योगी कैबिनेट में जो रिसफल होगा उसमें जगह दी जाएगी। दूसरी जो सबसे खास बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुआ है वो फुल प्रूफ एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार और बीजेपी के संगठन के लिहाज से उपयुक्त नहीं हो पाया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ के आसपास वहाँ वोटरों की संख्या, मतदाताओं की संख्या कम हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने इसमें पूरी ताकत लगाई थी। सभी सांसद विधायकों को 1 हफ्ते तक किसी काम में लगने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद 2.5 से 3 करोड़ के आसपास मतदाताओं की संख्या घट गई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि ऐसा नहीं कि ये सभी के सभी फर्जी थे, कई उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा इसमें से जायज़ हैं, यानी कि ओवरऑल जो वोटर्स घटे हैं उसकी भी चिंता बीजेपी को भी है और योगी आदित्यनाथ को भी है। तो प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, जेपी नड्डा के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों मुद्दों को उठाया है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कैबिनेट विस्तार में किसे जगह दिया जाए, किसको संगठन में भेजा जाए, इन मुद्दे पर मंथन हुई। इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई कि नाम बहुत ज़्यादा वोटर्स के कटे हैं और वो तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ बीजेपी के सांसद और विधायक उस क्षेत्र में है, वहाँ बहुत ज़्यादा नामों का कटना, उम्मीदवारों मतदाताओं के नाम का कटना एक चिंता का विषय है। और बताया ये जा रहा है कि इस मुद्दे पे ही ओवरऑल जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई है। आगे क्या होगा, चूँकि किसे संगठन में लाया जाएगा, किसे सरकार में उत्तर प्रदेश में जो सफल होगा उसमें शामिल किया जाएगा, ये तो 14 तारीख के बाद मालूम चलेगा। लेकिन आज की जो बैठक, दिल्ली यात्रा जो योगी आदित्यनाथ की थी, वो इन्हीं दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द थी और टॉप नेताओं से उनकी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।